हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश की फर्स्ट पोएम रीड करेंगे जिसका नाम है रिस्क। रिस्क मीन्स जोखिम। सो लेट वी स्टार्ट। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। अपियरिंग मीन्स प्रतीत होना, सीमिंग। हंसने में जोखिम है, कई लोग आपको मूर्ख ना समझ ले क्योंकि ज्यादा हंसने वाले लोगों को लोग मूर्ख समझ लेते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। रोने में यह रिस्क है कि लोग आपको भावुक, सेंटिमेंटल यानी इमोशनल ना समझ ले। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि आप किसी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इसमें भी रिस्क है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो इसमें भी रिस्क है। कई लोग यह ना समझ ले कि आप उससे रिटर्न में भी हेल्प चाहते हैं या फिर आप अपना कुछ काम करवाने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज मीन्स प्रकट करना, बताना। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सपोज कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो, तो उसमें भी एक डर है, एक जोखिम है कि कहीं आप अपनी असलियत को सबके सामने ना रख दो। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। क्राउड मीन्स भीड़ एंड नाइव मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड या अनुभवहीन। यदि आप अपने विचार और अपने सपने भीड़ के सामने रखते हैं तो इसमें रिस्क है कि कहीं लोग आपको इनएक्सपीरियंस्ड या अनुभवहीन ना समझ लें। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में यह जोखिम है कि वह आपको रिटर्न में मिलेगा या नहीं। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीने में मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी निराशा। आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अगर आप किसी काम के लिए ट्राई करते हैं तो इसमें भी जोखिम है कि कहीं आपको असफलता ना मिले। जीने में मरने का जोखिम है। अगर आप किसी काम के लिए आशा करते हैं तो उसके साथ साथ निराशा का भी जोखिम है। अगर आप किसी काम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता मिले और हो सकता है कि असफलता मिले, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क होता है कि कहीं हमें असफलता का सामना ना करना पड़े। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन रिस्क उठानी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, हजार्ड मीन्स जोखिम, रिस्क का ही ये सिनोनिम है। इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क उठानी चाहिए क्योंकि रिस्क न उठाना, जोखिम न उठाना ही जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है। अब क्यों है, इसका आंसर नेक्स्ट स्टेंजा में मिलेगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता। डज नथिंग, वह जीवन में कुछ नहीं करता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह कुछ नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ नहीं बन पाता। एक वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है और ना उसके पास कुछ होता है। इज नथिंग, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ नहीं बन पाता। केवल उसके पास जितनी चीजें हैं वह उसी में बंध के रह जाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। सोरो मीन्स दुख, दर्द। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। वे व्यक्ति जो दुख और दर्द को अवॉइड करते हैं, उनसे बच निकलते हैं, हो सकता है कि वे इन सब से बच निकले, लेकिन वे कभी कुछ सीख नहीं सकते। वे कभी कुछ फील नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ महसूस नहीं कर सकते। वे कभी कुछ बदलाव नहीं ला सकते। वे कभी बढ़ नहीं सकते, मीन्स सोसाइटी या किसी भी काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। वे कभी प्यार नहीं कर सकते, और इन शॉर्ट कहें तो वे एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड। चेन्ड मीन्स बंधे होना,
सर्टिट्यूड मीन्स सर्टिनिटी, यानी एक निश्चितता की भावना होना। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। स्लेव्स मीन्स दास या गुलाम होना। वे लोग जो जीवन में कुछ जोखिम नहीं उठाते हैं, कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि वह निश्चितता की भावना रूपी जंजीरों में, चेन में बंध जाते हैं और उसी के ही दास बन जाते हैं। वे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि वह कुछ ऐसे प्रयत्न करें जिसकी वजह से उनके लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आए। वे अपने आसपास की सराउंडिंग को बाउंड कर लेते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड मीन्स खो देना, लोस्ट। वे अपनी फ्रीडम खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। एक वह व्यक्ति जो रिस्क उठाता है, सही मायने में वही आजाद है। ये कविता जेनेट रैंड ने लिखी है, जो कि एक मोटिवेशनल पोएम है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि आप रिस्क उठाएंगे तो ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।